lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears. आप सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ऐसे इस होगा एक एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग करती है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस एग्जीबिशन में? आप इस बड़े एग्जीबिशन में आपने हिस्सा लिया, क्या कहेंगे? मुझे एक एक्सपोजर और मिल रहा है, इट्स अ ग्लोबल एक्सपोजर, क्योंकि देखा जाए तो अक्सर होता क्या है, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें उसे यूटिलाइज डेफिनेटली करना चाहिए। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा बचपन से इंटरेस्ट है। आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल। उनके लिए एक सर्विस है ये एक तरह से, कि अगर ईश्वर ने मुझे कुछ दिया है तो उस ज्ञान को मैं लोगों के ज़रिए फैला पा रही हूँ, बांट पा रही हूँ। और ये कहना चाहेंगे मैं स्पिरिचुअल माफिया के जर्नी कैसे शुरुआत की आपने और कितना वक्त से हो चुका है? ये मेरे सूफी गुरुजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एंड मेरे मामा जी हैं, भरत मामू, उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है और मुझे बचपन से बोला है कि मैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो में आऊँ, बिकॉज आई वॉज इनटू ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फील्ड। और उन्होंने मुझे बचपन से कहा कि मुझे ये करना चाहिए। तो अर्लियर आई यूज्ड टू प्रेडिक्ट, काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट करी थी, और अब जैसे ही बड़ी हुई हूँ तो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड नाउ प्रोफेशनली आई एम डूइंग इट, बिकॉज यूजुअली इन चीज़ों का जो एनर्जी एक्सचेंज होता है उसको प्रोफेशनली करेंगे तो उसका ज़्यादा असर होता है। तो आई फील दैट मुझे करना चाहिए। बॉलीवुड के बड़े बड़े ए लिस्टर्स, क्रिकेटर्स, इन सबके लिए भी आपने काम किया है, तो इस बारे में थोड़ा सा जनता को बता सकते हैं आप? ये तो मैं यही बोलूँगी कि मेरे मामा जी की भविष्यवाणी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं काफ़ी दिग्गज लोग, नामचीन लोगों को भी एक दिन मेरे से कंसल्टेशन लेंगे। वो चीज़ें हो रही है, तो जैसा जैसा प्रभु की इच्छा है हो रहा है। आपकी फैमिली किस तरह से इसे आपको सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में, कुछ बारे में बता सकते हैं? सी, फ्रॉम माय फादर्स साइड हम लोग वशिष्ठ फैमिली से हैं। एंड फ्रॉम माय मदर्स साइड सूफिज्म का ज़्यादा चलन है। तो और मेरे गुरुजी भी जो हैं वो सूफ़ी हैं। तो फैमिली तो सपोर्ट करती है, और ये चीज़ें बचपन से है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सीखा है या कुछ। तो फैमिली तो कुछ नहीं बोलती है, फैमिली इज़ प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। और फिल्मों की बात करें तो 3D संस्कृत फिल्में फ्रॉम यू आर पार्ट ऑफ इट, यू कैन हाईलाइट दैट अगर यू कैन बता सकते हैं? Yes, that is world's first 3D Sanskrit film. Again, I will give the credit to my Guruji and my parents, because my Guruji predicted that I would be I would be making a good name. तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैंने संस्कृत फिल्म करी। थैंकफुल टू माय डायरेक्टर एंड पीपल हु सपोर्टेड मी। तो वो भी एक हिस्सा रहा है, बट मुझे ग्लैमर से ज़्यादा, ग्लैमर भी येस ऑफ कोर्स आई एम ग्लैमरस, बट इतना नहीं। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई एंजॉय दैट। फिल्मों में आपको अगर मौका मिलता है या मौका मिला होगा, क्या आप उसे बनाना चाहती है, यानी कि आप पिक्चर का हिस्सा बनना चाहती फिल्मों का? पर्सनैलिटी See, till the time the work comes with respect, I have not decided yet, but yes, till the time the work comes with respect, I will do that. Respect matters, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं इस वक्त हूँ, रिस्पेक्ट आती है, राइट? यू आर नोन पर्सनैलिटी पूरी इंडिया और इंडिया के बाहर भी आप ट्रैवल करते रहते, तो हाउ यू टैकल ऑल दिस लाइक इन योर लाइफ? I enjoy that. Tackle की तो बात ही नहीं है, I enjoy that. I love to travel, I love to interact with people, and I think this is the best platform जिसमें मैं हूँ इस वक्त। जैसे कि I enjoy talking to people, तो मैं एस्ट्रोसेट से भी जुड़ी हुई हूँ, टैरो वाफिया के नाम से। So I enjoy that. Tell us about क्या कुछ
जो जनता शायद जानती नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, रीडिंग के बारे में, हम थोड़ी बता सके उन्हें, या उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है क्या ऐसे सॉल्व होती है उस प्रॉब्लम, अगर थोड़ा उस बारे में अगर हाईलाइट करना चाहिए। देखिए, जो ज्योतिष है, पहली बात तो मैं ये बताऊंगी, ज्योतिष वो ज्ञान है, वो गणित है, मैथमेटिक्स है, जिसको अगर समझ के किया बिना वहम के, क्योंकि अक्सर लोग डर जाते हैं। तो जो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, उसको उजागर करके अगर आप ज्योतिष को समझेंगे और लॉजिकली समझेंगे, तो इट इज गोइंग टू मेक सेंस टू यू, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, एंड डेफिनेटली ये बहुत मदद करता है, लोगों को रास्ता दिखाता है, बशर्ते वो लोग जो कि ज्योतिष के नाम पे डराते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत कठिन गणित और सरल ज्ञान है। तो इसको समझ के अगर कोई ज्योतिष आपको बताते हैं, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बट अगर आपको कोई डराता है, भयभीत करता है, तो फिर क्या कहना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट हाँ, बहुत सारे लोग ये भी है कि ठगते हैं, आम इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं, और ज्योतिष विद्या के नाम पे या इन सब चीज़ों के नाम पे, उनके बारे में क्या मैसेज रहेगा। नो कमेंट्स, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, ज्योतिष वो ज्ञान है जिसको आपको लोगों के मदद के लिए बनाया गया है। अगर आप ज्योतिष हैं या कोई साइकिक मीडियम है, तो ईश्वर ने आपको चुना है कि आप लोगों की मदद करें, ना कि उन्हें डराएं। क्योंकि अगर आप लोगों को डराएंगे, उनसे पैसा ठगेंगे, पैसा लेना इज नॉट अ बैड थिंग, बट उनका कोई काम ना करना, उन्हें ठगना, बेवकूफ़ बनाना, वो तो फिर कर्मा सबको देखना पड़ता है ना। मैंने किसी सुना था, किसी से कहा था मैडम ने कि वो खुद भी एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा ज्ञान का भंडार है, जिंदगी बीत जाती है लेकिन आप सीखते ही रहते हैं। क्या बिल्कुल सही कहा है? बिल्कुल सही कहा है जिन्होंने भी कहा है, क्योंकि हम जब तक जिंदा हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू बी ओपन टू लर्न। इफ वी आर ओपन टू लर्न, तो हमेशा स्टूडेंट बन के चलेंगे, लोगों से ज्ञान प्राप्त करेंगे। शायद आप मुझे कोई ज्ञान की बात बता दो, मैं आपको बता दूं, बस ईगो नहीं आना चाहिए, और हमेशा अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम परिपूर्ण हैं। आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, या किसी की कोई समस्या आपके पास लेकर आना चाहते तो कैसे हो। मैं स्पिरिचुअल वाफिया के नाम से इंस्टाग्राम में हूँ, और दीज आर माई डिटेल्स। जी। और क्या कुछ करना चाहती है मैम आप, और जिंदगी में इसके अलावा कुछ सोचा है आपने, फिल्मों का भी साथ आप बनी है और स्पिरिचुअली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या कुछ करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग तो मैं क्या बोलूँ, मैं इतना कहूँगी, आई एम प्रोटेक्टेड एंड ब्लेस्ड बाय गॉड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बोलना एक ईगो आ जाएगा, है ना। तो फिल्म्स, इट्स लाइक, मैंने आपको अभी भी बोला, इज्जत से कोई काम आता है तो सर आंखों पर है। बट ये है कि कला की मैं इज्जत करती हूँ, बशर्ते, बट मेरा इंटरेस्ट अभी फिलहाल के लिए, आई एम एंजॉइंग द स्पिरिचुअलिटी। एक सवाल अलग से है मेरा मैम, क्या अगर आप उस पर हाईलाइट करना चाहेंगे प्लीज करिएगा। बॉलीवुड के लिए ये साल काफी अच्छा नहीं रहा है, वजह क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक चीज़ से बहुत भयभीत भी रहती हूँ, वो है पॉलिटिक्स। तो मैं ऐसा कोई डेरोगेटरी कमेंट नहीं करूँगी। बाकी ये है, कला जो है, फिल्म जो है, वो अगर कला के नज़रिए से देखी जाए और इज्जत से देखी जाए, जो कि जिसको हम सिनेमा बोलते हैं, वो बनना काफ़ी, कहते हैं ना, बहुत दूर का टाइम हो चुका है कि फिल्में बनती थी, फिल्म्स, सिनेमा अभी बन रही है, इट्स फॉर द एंटरटेनमेंट। तो फिल्म के लिए बुरा तो खैर नहीं रहा है, अभी भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स आई हैं, तो नो कमेंट्स। बट यस, एंटरटेनमेंट जो है, वो हम जहाँ पे इस वक्त हैं, मुंबई इस मतलब एंटरटेनमेंट का गढ़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा ही करेगा फिल्मी जगत, ये बंद नहीं होगा। बुरा तो नहीं रहा है, बट रहेगा, एंटरटेनमेंट विल नेवर बी स्टॉप। योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, फेवरेट एक्टर, काम करना चाहती है आप किसी की। नहीं, ऐसी कोई मेरी तमन्ना नहीं है, ना दिली ख्वाहिश है। आई एम चूजी अबाउट द स्क्रिप्ट, नॉट अबाउट द एक्टर्स। I like scripts rather than, people, because all are made by God and scripts are made by human. कुछ मैसेज रहेगा आपका जनता को, जो आप जैसा बनना चाहती है और बनना चाहते हैं लाइफ में,
क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही बोलूँगी कि इंसान को कर्म प्रधान होना चाहिए और ज्योतिष में आप ज्ञान लीजिए, डरिए मत, वहमों में मत पड़िए और ज्ञान लेके उस पे अमल कीजिए। उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प। कोशिश करना चाहूँगा किस तरह के लोग आपके पास आते हैं या आ जाए हैं या इस बड़े एग्जीबिशन का हिस्सा बने हैं और आपके पास पहुँचे, क्या उनकी प्रॉब्लम्स अगर उस बारे में अगर थोड़ा बता दें? प्रॉब्लम्स मैं किसी की डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, बट लोग जो भी आते हैं बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इंसान बेचारा कुछ लाइफ में फेस कर रहा होता है तभी वो आता है और जानना चाहता है अपने बारे में। जब वो कंफ्यूज होता है, थोड़ा उलझा हुआ होता है, दे वांट कि उनको कोई रास्ता दिखे, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उन्हें रास्ता दिखे। बाकी 80% आई कैन गिव द क्लैरिटी, 100% आई कैन नेवर से बिकॉज आई एम नॉट गॉड, राइट। और अगर कोई 100% क्लेम करता है तो उस इंसान से ज़रूर भयभीत होइएगा, क्योंकि 100% ईश्वर, खुदा, गॉड के अलावा कोई नहीं कह सकता है। 80% जो भी होता है वो ज्योतिष आपको एक रास्ता बता सकता है, बाकी 100% कभी भी ज्योतिष या दुनिया का कोई भी शख्स या इंसान सही नहीं हो सकता है। इट्स ऑलवेज गॉड। थैंक यू। एक सवाल याद आ रहा है ज़हन में, ये कि आज के जो लोग हैं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत नेगेटिव अप्रोच के साथ लाइफ जीते हैं, उनको क्या है कुछ टिप्स देंगे ऐसा कुछ अगर आप? उन्हें अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है चांदी। चांदी वैसे भी कहते हैं शीतल करता है मन को, सो इट्स अ टिप एज वेल। चांदी का इस्तेमाल करें और ज़रूरी नहीं है चांदी, आप अपना जो आपको सूट करता है, अगर आपको सूर्य की कोई चीज़ धातु सूट करती है तो गोल्ड का इस्तेमाल करें, वरना जिनका मन, जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, उन्हें चांदी यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। किया आपके बारे में कुछ बताया, कैसा रहा है प्रोफेशनल, कितना अच्छा लगता है इनसे इनसे जुड़कर? I had a very positive review of whatever she told me, and मुझे बहुत अच्छा लगा because she was so accurate on whatever she said, and I think people will get a genuine source to connect. She has the solutions, so people can like comfortably ask what they want to ask, because I think her energy is quite positive. हम होते हैं कई बार कि आप कहीं जाते हो या ऐसे कई बार जैसे ऐसे लोगों से मिलते हो तो वो आपको शांति कम देता है लेकिन भ्रमित ज़्यादा कर देता है, टेंशन ज़्यादा देता है। तो मैम के यहाँ पर आके कितना अच्छा लगा। नहीं, मुझे लगता है काफ़ी फ्रेंडली सोल है ये। आप इनसे बात कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए। हर बंदा नहीं ऐसा होता है, बट आई थिंक शी इज़ लाइक क्वाइट पॉजिटिव, सो यू शुड आस्क क्वेश्चंस विथ हर। शी सीम्स टू बी क्वाइट जेन्युइन एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड अ सॉल्यूशन विथ हर। आपने जो भी चीज़ें पूछा आपको बिना बताया आपको क्या सॉल्यूशन मिला? मुझे बिना बताए उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो मैंने तो सिर्फ अपना बर्थ डेट और कार्ड पूछा था, एंड आई डिडंट आस्क हर एनीथिंग, बट हैट्स ऑफ, आई डोंट नो, शी वाज लाइक टू गुड। लोगों को रिकमेंड करेंगे मैम के? ज़रूर ज़रूर। अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बताना आसान नहीं होता, बट इनके साथ आप शेयर कीजिए। आई एम श्योर people will find a solution with whatever they want to ask. Thank you so much. Thank you. एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जो मैंने पूछा वो मुझे उसके आंसर्स मिले, एंड आई एम satisfied with the answers and waiting for good things to come in my life. और क्या कुछ जो प्रॉब्लम्स थी आपकी क्या वो सॉल्व हो गई अगर देखा जाए तो? यस, मेरे जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मुझे मिले, एंड उसके सॉल्यूशंस भी उन्होंने मुझे दिए, तो यस। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें पूछनी होती है तो हमें सही इंसान नहीं मिल पाता, तो इज इट पॉजिटिव वाइब कमिंग? यस यस, वेरी मच। बाकी लोगों को रिकमेंड करेंगी आप? श्योरली। थैंक यू। थैंक यू। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर इस एग्जीबिशन में आप मैम से मिली, आपने कुछ प्रॉब्लम शायद होगी वो आपने शेयर की होगी, क्या कुछ सोल्यूशन मिला है और यहाँ पे आके कितना अच्छा लगा आपको? या सो मैंने मैम के पास से रीडिंग लिया, सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस,
जो जो बातें उन्होंने मुझे बताई वो बहुत ही जेन्युइन थी एंड आई लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट एवर शी हैज़ आस्क्ड मी टू डू सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आपको पब्लिक का सॉल्यूशन मिला आपको ना? Yes, yes, definitely. और क्या लगता है रिकमेंड करेंगी बाकी लोगों को मैम के यहाँ पर आने के लिए? Sure, I'll definitely recommend the people to come here. थैंक यू सो मच.